नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ। राजधानी लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा ने होर्डिंग लगवाई है। होर्डिंग में लिखा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जो शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। ये होर्डिंग चौक चौराहा स्थित कोनेश्वर मंदिर के सामने और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगाई गई है। शंकराचार्य के सम्मान में कांग्रेस पार्टी खुलकर मैदान में उतरती अब दिखाई दे रही है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, क्या खबर सामने आ पा रही है? देखिए, इस समय हम कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर ये होर्डिंग लगी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के समर्थन में। और ये होर्डिंग लगाई है आर्यन मिश्रा, जो कि एनएसयूआई के उपाध्यक्ष हैं। और इन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट किया है कि जब समाज मनुष्य पर छाता है तो पहले। आर्यन मिश्रा ने चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगवाया है और पोस्टर में स्लोगन भी लिखा गया है, जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब ये लाइनें उत्तर प्रदेश में खास तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। राजधानी लखनऊ के चौक चौराहों पर आपको ये पोस्टर्स नजर आएंगे। हमारे संवाददाता नीरज मौजूद हो, वापस हमारे साथ मिले हैं। नीरज, बात पूरी कीजिए। जी जी, देखिए, होर्डिंग लगाई है आर्यन मिश्रा ने। आर्यन मिश्रा से हम बात करेंगे। आर्यन मिश्रा, आर्यन एक सेकंड, ये होर्डिंग आपने लगाई है, ये होर्डिंग आपने लगाई है यहाँ पर। आर्यन मिश्रा यही शख्स हैं जो कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस एनएसयूआई के। आपने ये होर्डिंग लगाई है मुख्यमंत्री के विरोध में, तो क्या कहेंगे, किस लिए ये लगाई है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सिर्फ उनका खिलवाड़ नहीं है, उनके सम्मान का खिलवाड़ नहीं है, वो समस्त हिंदू भाइयों के साथ खिलवाड़ है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है, सभी सनातन भाइयों जो विश्वास मांगते सनातन धर्म में, उनके साथ खिलवाड़ है। और कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के आश्रम पे पहुंचे और उनको भरोसा दे रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी इस न्याय में, इस जो आपके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, आपके साथ मजबूती से खड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मजबूती से खड़ी है, ये कहना है जिन्होंने ये होर्डिंग लगाई है सामने आर्यन मिश्रा का। इस तरह की और भी होर्डिंग लगी है शहर में। ये कांग्रेस ऑफिस के जस्ट बाहर लगी हुई है, इसके अलावा चौक में भी लगी हुई है। हालांकि पहले ही कांग्रेस पार्टी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में रही है, समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में रही है। अब होर्डिंग पहले समाजवादी पार्टी ने लगाई थी उनके समर्थन में, अब कांग्रेस भी उनके समर्थन में पूरी तरह से। इसमें ये भी बीजेपी के पक्ष से लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी खुल के समर्थन किया था इस पूरे मुद्दे पर, और अब कांग्रेस भी मैदान जंग में उतर आई है समर्थन करने के लिए, तो 2027 के जो चुनाव है उसको लेकर के भी अब कहीं ना कहीं राजनीति का भी रंग ये मुद्दा लेता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये मुद्दा अब सम्मान से ज्यादा अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। इसका अधिक से अधिक कौन फायदा उठाएगा ये तो 27 में ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें राजनीतिक दल के आ जाने से कहीं न कहीं ये मामला काफी चर्चित हो गया है। सभी लोग इस मुद्दे को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में तमाम बयान उन्होंने दिए। दोनों डिप्टी सीएम उनके समर्थन में दिखाई देते रहे, और इसके अलावा तमाम भाजपा के नेता भी उनके समर्थन में रहे और कुछ भी उनके विषय में पूछने पर नहीं बोलते। तो कुल मिला के अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी भी उनके समर्थन में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके विरोध में भी है। तो विपक्ष तो खुलकर उनके समर्थन में। देखना ये होगा कि 27 का जो चुनाव है उसमें इसका लाभ कौन सबसे ज्यादा उठा पाए। लेकिन अगर पंकज चौधरी के पिछले दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें नीरज, तो उन्होंने भी इस मुद्दे पे काफी बात की, और क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि बीजेपी के अपने ही घर में सब कुछ ठीक नहीं है, और जैसा आपने जिक्र भी किया कि तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने इस मुद्दे पर समर्थन जताया था, शंकराचार्य के साथ खड़े थे वो, तो
पंकज चौधरी ने भी ये साफ किया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या बीजेपी के गढ़ में भी अब आपको बंटवारा नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो है लगातार जो तमाम साधु संतों के समर्थन में रहती है, लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में घटना घटी, कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी उसमें सामने आई और इसीलिए प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की बात तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही। लेकिन अभी इस पूरे मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया है अगर कहा जाए तो, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ तमाम लोगों ने अभी एफआईआर भी दर्ज कराई है और पूरा मामला अब न्यायालय में जा रहा है। तो ये कहना बड़ा सही होगा कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया है और अब उसका अधिक से अधिक फायदा 2027 में पाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों में होड़ मच गई। लेकिन अगर बीजेपी की अगर विचारधारा को समझने की कोशिश करें तो संतों के साथ चलती हैं, सनातन धर्म का बड़ा ज्यादा महत्व बताने की कोशिश लगातार बीजेपी करते आती है नीरज। लेकिन क्या लगता है शंकराचार्य के नाराज हो जाने से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही हो सकता है आने वाले भविष्य में? देखिए, नुकसान किसका होगा, किसका फायदा होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इनमें साधु संतों का सम्मान माना जाता है और इसीलिए विपक्ष ने इस मुद्दे को ढीला नहीं छोड़ा और लगातार इस मुद्दे को अपने साथ जोड़े रखा। कांग्रेस पार्टी मेरे पीछे देखिए किस तरह से इनके समर्थन में अपने बैनर पोस्टर उन्होंने लगाए हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार उनके पक्ष में बयानबाजी कर रही है और अखिलेश यादव तो लगातार उनके सम्मान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक इसका राजनीतिक लाभ किस दल को मिलेगा ये तो आने वाले समय में तो पता चलेगा। नीरज, आम जन के लिहाज से अगर बात करें, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो पोस्टर लगवा रही है राजधानी लखनऊ में और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम साधु संतों के साथ हैं, हम शंकराचार्य का सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें तो ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई छवि को लेकर के बहुत हो रही है। बीजेपी के नेता तमाम बड़े ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है एआई समिट के दौरान। तो आम जन में किस तरीके से छवि को लेकर के बात इस वक्त बनी हुई है? देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने हिसाब से अपने उठाते रहते हैं। सब इसमें किसको फायदा होगा और आम जनता क्या सोचती है ये तो 27 में ही अपने वोटों से तय करेगी। जो आम जनता की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना और इस मुद्दे को जीवित रखा जाएगा 2027 के चुनाव तक, इतना जरूर, इतना निश्चित। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। ये बड़ी खबर है और राजधानी लखनऊ की गलियों में, चौक चौराहों में आपको नजर आ रहे हैं कांग्रेस के वो पोस्टर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा चुनौती दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है और अब इसको जोड़ के देखा जा रहा है मुखिया योगी आदित्यनाथ के तरफ से। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैश ज्यादा कौन कराता है शंकराचार्य के इस मुद्दे को। 27 के चुनाव नजदीक है। अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे करीब वक्त पहुंचेगा चुनाव के, आपको ऐसे पोस्टर्स आपके गलियों में आम हो जाएंगे।